हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज की अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 11 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये सवाल है नंबर सीरीज का श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो 5 है, 15 है, 45 है, 135 है, क्वेश्चन मार्क है। तो कभी भी आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि जब भी संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ लगातार बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है, लगातार बढ़ती हुई जा रही है, तो मेरी एक बात आप याद रखिएगा कि वहां पे आप मल्टीप्लाई जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सर संख्या तो 5 थी, 15 हो गई, 45 हो गई, 135 हो गई, सर संख्या छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, तो हमें चेक करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई चेक करते हैं। देखो 5 से अगर हमें 15 बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, सर 5 को अगर हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 से अगर 45 बनाना है तो सर 15 तिया 45 होता है। 45 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 45 तिया 135 होता है, ठीक है। तो सब में सर 3 से गुणा किया गया है, तो 135 को भी हम करेंगे 3 से गुणा। 135 को जब हम 3 से गुणा कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 405 हो जाएगा। सर 405 तो ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सवालों को सॉल्व करने की एक नई अप्रोच आज आप सीख कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी आपके सामने ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो या मैक्सिमम बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये वर्ग वाला क्वेश्चन, जब इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो जब कभी भी मिसिंग नंबर का सवाल आए आपके सामने तो मेरी दो बातें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, दो बातें नोट कर लीजिएगा, 50% सवाल आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात जो आप बता रहे हैं सर क्या है, देखिए पहली बात है कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। और जिस भी किसी संख्या में स्क्वायर क्यूब ये दिया गया होगा, सबसे पहले उसको हम मार्क करके लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब आपको सवाल सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। देखो सर 4 है, 16 है, 11 है, 8 है, 64 है, 18 है, 9 है, 81 है, क्वेश्चन मार्क है। ना तो संख्या इधर को बड़ी दिख रही है ना तो संख्या इधर को बड़ी दिख रही है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो ना मेरे भाई, संख्या कहाँ पे दिख रही है बड़ी, बीच में दिख रही है। संख्या कहाँ पे दिख रही है बड़ी, बीच में दिख रही है। मतलब इस संख्या को और इस संख्या को मिला के हमें ये बीच वाली संख्या बनानी है, ठीक है। तो कैसे बनाया जाएगा आइए आपको बताते हैं। तो करना क्या है, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो सर ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, 4 का अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं, मतलब 4 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, 4 गुणे 4 कर दे रहे हैं, तो 4 चौके कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। 8 का स्क्वायर अगर हम कर दे रहे हैं तो 8 अठाम कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 9 का अगर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 9 नाम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। सर यही तो बनाना था, यहाँ तक तो पहुँच चुके, लेकिन नहीं, आगे देखो ना ये संख्या इस तक हम कैसे पहुँचेंगे। मतलब 4 और 16 से हमें 11 बनाना है। ये तो सर जी बड़ी ऐसी बात कर दी आप कि 4 से और 16 से हमें 11 बनाना है। अगर हम घटाएं 16 में से अगर हम 4 को घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 12, 11 तो नहीं आया। अगर 64 में से 8 को हम घटा भी देंगे 18 कभी भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना, इतना लॉजिक हमें पता चल गया है कि सर इसका स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया 16, इसका स्क्वायर कर दिए हो गया 64, 9 का स्क्वायर कर दिए 81 हो गया। 16 11 बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखो यूनिट डिजिट सबका ऐड कर लो। क्या है, 4 है, 16 है, 16 के दोनों अंकों को सिंगल डिजिट को ऐड करो तो 6 1 7 4 कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा, ठीक है। 8 6 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अरे सर लॉजिक तो मिल गया। तो 8 1 कितना हो गया, 9, 9 में 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 ऑप्शन डी में है, मतलब 4 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई।
कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। बढ़िया सवाल है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प कैसे करना है कि मछली है, गलफड़ा है, मानव है, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे इसे सॉल्व करना है, देखो मछली का जो संबंध गलफड़े से है वही मानव का संबंध किससे होगा। तो मछली का संबंध गलफड़ा से कैसे है सर, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए मेरे भाई कि मछली जो है सांस किससे लेती है। मछली जो है किससे सांस लेती है, तो आप कहोगे सर मछली तो गलफड़े से सांस लेती है, तो वही बात इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मानव किससे सांस लेता है, तो अब बहुत लोग कहेंगे सर मुंह से सांस लेता है, बहुत लोग कह देंगे सर गला से सांस लेता है ना। और इसी में अगर नाक दिया होता तो बहुत लोग और गलत कर देते, सर नाक से सांस लेता है। देखो हवा तो नाक से ही जाती है, लेकिन जो उसकी श्वसन क्रिया होती है मछली की, वो कहाँ से होती है, गलफड़े से होती है। कहाँ से होती है, गलफड़े से होती है। तो मानव का जो श्वसन क्रिया होता है वो कहाँ से होता है, फेफड़ा से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, ना कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको सीखने को मिल रही होंगी। एक बढ़िया सवाल कोडिंग डिकोडिंग का, आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि a बराबर 1 दिया है और पार्ट बराबर 37 दिया है तो पूछ रहा है कि पार्ट बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का सवाल सॉल्व करने से पहले हमें इन अक्षरों का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। सर एक जो आता है इंग्लिश लेटर में कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे सर 1 नंबर पे आता है, तो उसने 1 ही तो लिखा है। अच्छा सर p का, अब यहाँ पे हम लिखेंगे p का तो 16 होता है, a का 1 होता है, t का 20 होता है। तो 16 1 20 से हमें बनाना है 37। तो कैसे बनाए सर, जोड़ दे रहे हैं अगर हम सबको, तो 16 1 17 17 20 कितना हो जाएगा 37। सर लॉजिक मिल गया, मतलब इस संख्या को जोड़ना पड़ेगा, सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे जोड़ेंगे। अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओ। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फिर 16 1 18 20 करने लगेंगे। देखो यहाँ पे दिया है PAT, अगर इसमें अक्षर को हम R को हटा दे रहे हैं तो PAT तो ही बना, और PAT को उसने कितना लिखा है 37 लिखा है, तो हमने 37 लिख दिया। इसमें एक अक्षर ज़्यादा पड़ रहा था ना R का प्लेस वैल्यू कितना होता है सर 18 होता है। 37 में 18 को आप जोड़ दो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यह क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम हॉल में आ गया तो बहुत सारे बच्चे जो है इसको गलत करेंगे या तो सॉल्व ही नहीं करेंगे, पर आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिंदगी में नंबर एनालॉजी का प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। मेरी एक बात याद रखिएगा, देखो कह रहा है कि 555 का जो रिलेशन 125 के साथ है, 777 का रिलेशन क्या होगा। तो मेरी एक बात याद रखिएगा मेरे भाई कि जब भी आपके सामने कोई ऐसा सवाल आए, कभी भी आए, कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, तो वहां पे या तो प्लस कीजिएगा या तो मल्टीप्लाई जरूर चेक कर लीजिएगा। सर 555 की अपेक्षा तो 125 छोटा है, तो एक बार हम जोड़ के चेक कर ले, 5 5 10 5 कितना हो गया 15 हो गया। सर 125 है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो मतलब जोड़ेंगे नहीं, तो क्या करना है गुणा करना है। तो करो गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5 सभी अंकों का आपको गुणा करना है। तो 25 पंजे कितना हो गया 125 हो गया। 125 ही उसने लिखा है, तो इसको गुणा करते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7 कर देते हैं, तो 7 7 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। 343 ऑप्शन 4 में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं एक बेहतरीन सवाल पर, उसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। ये है नंबर एनालॉजी का डबल प्रोपोर्शन वाला सवाल। ये सवाल जब आता है तो अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूटने लगते हैं, पर आपको हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी बताएंगे और शॉर्ट तरीके से आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। देखो कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 80 के साथ है, 7 का जो रिलेशन 392 के साथ है, 5 का रिलेशन क्या होगा। तो बात वही, मेरी बात याद कीजिएगा, जब भी
बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना हो तो हम प्लस करते हैं या तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो बात। और जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी हो तो या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे, ये मेरी दो बात आप याद रखिएगा। तो सर यहाँ पर तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया गया है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया गया है, तो या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे। कभी भी सवाल आए तो ये दो मेथड आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, 100% आपसे सवाल बनेंगे। देखो 4 से बनाना है 80, अगर एक तरीका हम ये लगा दें कि 4 को 20 से गुणा कर दे तो 20 चौके क्या हो जाएगा 80। अब 7 है तो 7 को भी 20 से गुणा करो तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 है 140। सर उसने 392 लिखा, मतलब ऐसे गुणा करके तो नहीं आएगा, ठीक है। हमने बताया स्क्वायर चेक करो क्यूब चेक करो, तो 4 से बड़ी संख्या बनाया गया है तो 4 का हम करते हैं क्यूब। 4 का क्यूब का मतलब है कि 4 को 3 बार गुणा करो, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 करो, तो 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा 64। सर 80 तो अभी भी हम 64 से दूर हैं, तो अगर आप देखो 64 से 80 कितना दूर हो तो आप कहोगे सर 64 से 80 बनाने के लिए अगर हमें बनाना हो तो 16 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे अगर 7 का 392, उसी प्रकार हम 7 का करेंगे क्यूब, तो 7 का अगर हम क्यूब कर दे रहे हैं तो 7 सता 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। 343 से अगर 392 बनाना हो तो कितना दूर है अभी हम, अगर 392 में से 343 को घटाओगे तो कितना आएगा 49 आएगा, ठीक है। ये सर 16 जो आया कोई यूनिवर्सल नंबर थोड़ी है, ये 16 आया कहाँ से, कोई लॉजिक होगा ना। देखो 4 का क्यूब किया तो 64 आ गया, इसी 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 64 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 80 हो जाएगा। 7 का क्यूब किया 343 आ गया, 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49। 343 में अगर हम 49 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 392। लॉजिक मिल गया सर। इसी संख्या का एक बार स्क्वायर करेंगे, इसी संख्या का एक बार क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब कर दो। 5 का क्यूब का मतलब सर 5 गुणे 5 गुणे 5 125, 5 का कर दो स्क्वायर तो 50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 125 में आप 25 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 तो ऑप्शन 4 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिली होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे भाई लेटर एनालॉजी का, इसमें थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे है ASTR करके, सॉरी डियर, यहाँ पे क्या है ASRT, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। देखो कह रहा है कि स्टार का जो रिलेशन ASRT से है मार्स का रिलेशन क्या होगा, तो कैसे इस सवाल को हम बनाएंगे। देखो जब भी आपके सामने लेटर का कोई लेटर आता है तो तुरंत आप ये मत करने बैठ जाना कि S का तो 19 दिया है, T का 20 दिया है, A का 1 होता है, R का 18 होता है। ये करने से पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या जो लेटर यहाँ पे दिए गए हैं क्या वही सारे लेटर हैं यहाँ पे, इस बात को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे मार्स लिखा है MARS, तो इसमें तो सारे लेटर वही हैं जो आगे पीछे करके लिखे हैं, तो मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि सर तुरंत हम इस पे नहीं जाएंगे कि इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है। हम एक चीज़ ज़रूर देख लेंगे कि यहाँ पे लेटर जो है वो आगे पीछे करके लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। अगर यहाँ से हम देखें तो इसका अगर हम वो बनाते हैं, देखो इसने लिखा है, इसको ऐसे कर दे रहे हैं इसके सामने, ठीक है, ASRT है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे T था, T को उसने सबसे लास्ट में कर दिया है, T को उसने सबसे लास्ट में कर दिया है, R को यहीं पे लिखा है, S को यहाँ कर दिया है, A को यहाँ कर दिया है। ये पैटर्न आपको मिला, तो देखो यहाँ पे जो A है उसको बीच में कर दो, क्या हो जाएगा M हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो देखो लास्ट से दूसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ गया, तो लास्ट से जो दूसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ गया, है ना। अब देखो ये क्या हुआ, जो T है वो सबसे लास्ट में चला गया, तो M जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा A जो है सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो A तो हमारा सबसे लास्ट में चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ये देखो एक अक्षर इसमें से कौन सा मिस हो रहा है, ये जो M है वो दूसरे, ये S बचा ना, S कहाँ पे जाएगा, देखो S सबसे लास्ट में है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो RMSA
RMSA तो ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से सारी बातें आपको सीखने को मिली होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। देखो ये है लुप्त संख्या का, जब ट्रिएंगल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि ट्रिएंगल में आपको पता करना हो, फाइंड आउट करना हो कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करना है, 1 2 3 से हमें 9 बनाना है। जो बीच में होगा, जहां ये प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वही हमें बनाना है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि जहां प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वही हमें बनाना है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक तो बीच में है, मतलब बीच वाली संख्या हमें बनाना है। तो कैसे, 1 2 3 से हमें 9 बनाना है, 5 3 2 से हमें 16 बनाना है, 4 5 1 से क्या बनाया जाएगा। तो चलो बनाते हैं। देखिए बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या है, एक तरीका अगर हम ये कर ले, सर 3 2 5 5 1 कितना हो गया, 6 6 से अगर 9 बनाना है तो हम इसमें 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 8 8 2 कितना हो जाएगा, 10 10 से अगर 16 बनाना हो तो हमें जोड़ना पड़ेगा 6। यहीं पे हमारा पैटर्न फेल हो गया ना, यहीं पे हमारा पैटर्न फेल हो गया कि सर यहाँ पे 3 जोड़ा, यहाँ पे 6 जोड़ा। एक चीज़ ये कर सकता है कि यहाँ 3 जोड़ा है, यहाँ 6 जोड़ा है, तो यहाँ पे 9 जोड़ेगा। तो 5 4 9 1 कितना हो जाएगा, 10 10 में अगर आप 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 19। वो तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब हम क्या करेंगे, तो मेरी एक बात आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, जब भी छोटी 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 संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई जरूर हम चेक करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जरूर चेक करेंगे। तो चलो देखते हैं। देखो 1 और 2 को अगर हम जोड़ ले रहे हैं, ऊपर वाली 2 संख्या को जोड़े तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और इस नीचे वाली संख्या से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया। वो 9 उसने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलो तो अब इसको करते हैं। 5 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। इस नीचे वाली संख्या से हम क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। अब इस वाली संख्या को जोड़ो, 5 और 4 को जोड़ा, 5 4 कितना हो गया, 9। और इस नीचे वाली संख्या से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 तो ऑप्शन थर्ड में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें उम्मीद है प्यारे दोस्त कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, जिसमें आपको संपूर्ण रीजनिंग को एक बेहतरीन अंदाज में सिखाने का प्रयास किया जाता है। देखिए कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन कीजिए। बस है, कार है, साइकिल है। हमें ग्राफ बनाना है कि कैसे बनाया जाएगा। तो जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको हम थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें कि इसको बनाया कैसे जाना है, कि बस का कोई संबंध कार से है या नहीं है, कार का कोई संबंध साइकिल से है या नहीं है, ऐसे ही बनाना है। तो आप ऐसे बनाओ। देखो जो तरीका बता रहे हैं इस तरीकों को आप सीख लो, जाके आप वेन डायग्राम के पूरे चैप्टर को लगाओ, एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। क्या सारा बस जो होता है वो कार होता है? आप कहोगे सर बस तो दूसरी गाड़ी है, कार तो दूसरी गाड़ी है। अगर कार का संबंध हम साइकिल से देखें, क्या सारी कार जो होती है वो साइकिल होती है? तो आप कहोगे नहीं सर, कार तो अलग है, साइकिल अलग है। क्या सारी साइकिल जो होती है वो कार होती है? आप कहोगे नहीं सर, कार तो अलग है, साइकिल अलग है। सारी साइकिल क्या बस होती है? कोई संबंध नहीं दिख रहा है सर, बस अलग है, कार अलग है, साइकिल अलग है, तो सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसा तो ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग गलती कहाँ करेंगे, कहेंगे सर बस और कार जो है ये पेट्रोलियम पदार्थ से चलते हैं, साइकिल तो हमारी बिना पेट्रोलियम के चलती है। तो ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, लेकिन ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ना कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा।
ये है ब्लड रिलेशन का। कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए, हम बार बार आपको बताते हैं कि इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिए। ये आप हो, अगर आपके पिता की बात करेगा तो पिता को तुरंत आप अपने ऊपर भेज दीजिएगा। अगर आपके दादा की बात कर रहा है, मतलब आपके पिता के पिता की बात, तो उनको अपने पिताजी से ऊपर भेज दीजिएगा। अगर आपके बेटे की बात कर दिया तो बेटा तो आपके बाद ही आएगा ना, तो वो आपके नीचे हो जाएगा। अगर आपके बेटे की बात करें तो वो तो आपके बेटे के बाद आएगा, तो वो नीचे चला जाएगा। खुद की पीढ़ी से सवाल को सॉल्व करना, बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर ले जाओगे। देखो, और इस एक बात और, जो इसमें प्लस हम दर्शाएंगे वो मेल को दर्शाएगा, जो माइनस दर्शाएंगे वो फीमेल को दर्शाएगा। ठीक है, अगर कहीं विवाहित युग्म आ जाएगा तो उसको हम डबल बॉन्ड से दर्शा देंगे अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, देखो कह रहा है कि पी जो है क्यू की बहन है। ये जो पी है, पी ये क्या है, क्यू की बहन है। क्यू की ये पी क्या है, बहन है, तो बहन है, इसको हमने माइनस साइन से दर्शा दिया। देखो आर जो है क्यू की माँ है, आर जो है क्यू की माँ है। माँ है तो हमने क्या बताया, ऊपर जाएंगी। माँ है तो क्या जाएंगी, ऊपर जाएंगी। ये आर जो है क्यू की माता है। ठीक है, एस जो है आर का पिता है। एस आर का पिता, आर का पिता है तो आर से वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। सर एस जो है आर का पिता है, वो उससे ऊपर जाएगा। देखो टी जो है एस की माँ है, टी जो है एस की माँ है, एस तो यहाँ है, इसकी भी माँ टी है, तो ये तो सर उससे ऊपर जाएगी, टी माँ हो जाएगी। तो बोल रहा है कि पी जो है एस से किस प्रकार संबंधित है। ये जो पी है वो एस का क्या लगेगा, क्या लगेगा। तो अब देखो एक चीज, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन देखा, तो मतलब ये तो लड़की ही लगेगी, है ना, महिला में ही जाएगी। देखो ये इसका क्या है, भाई बहन कुछ भी हो सकता है, इसका नहीं पता। ये इसकी क्या है, माँ है, ये माँ के पिता है, तो ये क्या लगेंगे। अगर इसको पूछे यस जो है पी से क्या, यस जो है पी का क्या लगेगा, तो ये तो लगेगा नाना। क्या लगेगा, एस जो है पी का नाना है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पी जो है क्या लगेगी, मतलब आपके जो नाना हैं आप उनके क्या लगोगे। ऑप्शन देखिएगा, आप कमेंट करके आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप अपने नाना के क्या लगोगे। एक बढ़िया सवाल है, इसका आपको बेहतरीन तरीका सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। देखिए ये कह रहा है कि किसी घड़ी में 4:25 हुआ है, तो सामने लगे दर्पण में कितना बजता हुआ दिखेगा। मतलब इसका क्या है सर, कि जैसे ये हमारे सामने घड़ी है, ये हमारे सामने घड़ी है, इसमें बज रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7, इसमें बज रहा है 4 बजकर कितना, 4 बजकर हो रहा है 25। तो यहीं पे ये सामने जो है उसने क्या लगा दिया है, दर्पण लगा दिया है। तो पूछ रहा है इस घड़ी में कितना बजेगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहे हैं कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, एक चीज़ याद कर लेना, एक शब्द याद कर लेना, एक टाइम याद कर लेना। जब भी आपके सामने दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो आप 11:60 में से क्या करना, 11:60 में से ये जो टाइम इसने दिया हो उसको आप घटा लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 4 बजकर, तो 4 के 11 के नीचे कर दिया, जो मिनट है उसको मिनट के नीचे कर दिया। 25 मिनट है ना, तो 25 को हमने 60 के नीचे कर दिया। इसको हम माइनस कर देते हैं। अगर 60 में से 25 को आप घटाओगे तो आपका कितना आएगा, कितना आएगा, आएगा आपका 35। कितना आएगा, 35 आएगा। 11 में से 4 को घटाओगे तो आएगा आपका 7। तो कितना घड़ी में प्रतीत होगा, 7:35 प्रतीत होगा। 7:35, तो ऑप्शन ए में दिया है, फर्स्ट में दिया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त पूरा सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने उन सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको भी रीजनिंग से डर लगता है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।